जॉइंडिस पैथोलॉजी विथ होम्योपैथिक थेरापी। तो जॉइंडिस क्या होता है? जॉइंडिस का दूसरा नाम है इक्टेरस, को इक्टेरस भी बोला जाता है। ये किसको रिफर करता है? येलो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन और स्क्लेरा। स्किन और स्क्लेरा का येलोइश पिगमेंटेशन किसके द्वारा? बिलिरुबिन के द्वारा होता है। जॉइंडिस रिजल्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ बिलिरुबिन। इसमें बिलिरुबिन का लेवल जो है वो एलिवेटेड बढ़ा हुआ मिलेगा और इसको हाइपर बिलिरुबिनेमिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मली बिलिरुबिन का लेवल जो है वो 0.3 से 1.3 mg/dl होता है और जो 80% जॉइंडिस है वो अनकॉन्जुगेटेड जॉइंडिस में आता है। मतलब अनकॉन्जुगेटेड टाइप में आता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रहता है उसमें 80% केसेस में। लेकिन अगर सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो 2 mg से ऊपर चला गया, 2 mg तक चला गया या 2 mg से ऊपर, तो वहाँ पे जॉइंडिस प्रेजेंट रहेगा, क्लिनिकल जॉइंडिस। और लेटेंट जॉइंडिस यानी केवल 2 mg तक, नॉर्मल से लगा के 2 mg के बीच में अगर रेशियो रहे तो उसको बोलते हैं, बिलिरुबिन का लेवल रहे तो उसको बोलते हैं लेटेंट जॉइंडिस। जॉइंडिस की क्लासिफिकेशन, तो ये जॉइंडिस जो है वो अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड टाइप में मेनली है। तो देखो, सबसे पहले जॉइंडिस किसका रिजल्ट हो सकता है? 4 चीज़ों का। बिलिरुबिन प्रोडक्शन बढ़ गया हो, हेपेटिक अपटेक जो है वो कम हो गया हो, हेपेटिक कॉन्जुगेशन है वो कम हो गया हो, या बाइल में जो बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन है वो कम हो गया है, मतलब बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन कम हो गया है, या बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ गया, हेपेटिक अपटेक कम हो गया, हेपेटिक कॉन्जुगेशन कम हो गया और जो बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन बाइल में होना था वो कम हो गया। तो जो आखिरी वाला है बिलिरुबिन एक्सक्रीशन वाला कॉन्जुगेटेड में आता है, बाकी ऊपर के जो 3 है वो कॉन्जुगेटेड टाइप में आते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, ये सिंपल ही बात की। उसके बाद अपन आते हैं जो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें, उससे पहले पैथोलॉजिकल बेसिस पे, मैकेनिज्म के बेस पे हीमोलाइटिक, हिपेटोसेलुलर और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। फिर जो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो उसमें अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। तो अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया 3 टाइप है। पहला, बिलिरुबिन प्रोडक्शन बढ़ जाए, हेपेटिक अपटेक जो है वो कम हो जाए और डिक्रीज बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन। तो पहला, अगर बिलिरुबिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है, हीमोलाइटिक टाइप में आता है ये। एल्कोहलिक यूरिया, उसके बाद प्री हेपेटिक जॉन्डिस में रखा है, एक लुइरिक और प्री हेपेटिक में रखा है। फिर उसके बाद जो इंट्राहेपेटिक, इसमें 2 है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस हो सकती है या इरिथ्रोपोइसिस इफेक्ट प्रभावित हो सकती है। तो पहला, इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन में हेमोलाइटिक जॉन्डिस में को इसी में रखा है। इसमें क्या इंट्रा एक्स्ट्रा हेमोलाइसिस बढ़ गया या इरिथ्रोपोइसिस प्रभावित हो चुकी है। फिर उसके बाद इंक्रीज हेपेटिक अपटेक, तो इसमें क्या होता है? ड्रग्स के कारण, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन के कारण या सेप्सिस, ये 3 कंडीशन जो है ये हेपेटिक अपटेक डिक्रीज हो जाता है। फिर बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन कम हो जाए तो हेरिडिटी डिसऑर्डर जैसे कि ग्लेबार्ड सिंड्रोम, क्रेगलार नाजार सिंड्रोम। फिर उसके बाद एक्वायर्ड इफेक्ट जैसे कि हेपेटाइटिस सीरोसिस और नियोनेटल जॉन्डिस, ये 3 टाइप हो गए। फिर उसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन है पैथोलॉजिकल वो वाला, उसमें दूसरा टाइप है कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, जिसको बोलते हैं कोलिस्टेसिस। इसमें क्या होता है? पहला जो है इंट्राहेपेटिक और जो दूसरा है वो है एक्स्ट्राहेपेटिक। जो इंट्राहेपेटिक है, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस यानी लीवर के अंदर, तो इसमें क्या होगा कि हेपेटिक एक्सक्रीशन कम हो जाए या रुक जाए, वो प्रभावित हो गया। इसमें 2 आते हैं, हेरिडिटी डिसऑर्डर वाला और एक्वायर्ड। तो हेरिडिटी डिसऑर्डर जैसे कि डबिन्सन जॉनसन सिंड्रोम, रोटार सिंड्रोम, फाइब्रोसिस्टिक डिसीज ऑफ द पेनक्रियाज। फिर उसके बाद इंट्राहेपेटिक एट्रेसिया, डक्ट ही एब्सेंट है, या कोलिस्टेटिक जॉन्डिस ऑफ पेरेन्काइमा बिनाइन फेमिलियर, जो कोलिस्टेसिस है वो। फिर उसके बाद एक्वायर्ड डिसऑर्डर जैसे कि उसको बोला जाता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। एक्वायर्ड डिसऑर्डर में इसमें क्या होगा कि कोलिस्टेसिस जैसे कि जो एक्वायर्ड डिसऑर्डर या हेपेटोसेलुलर कोलिस्टेसिस है, इसमें क्या होगा कि वायरल हर्पीस वायरस के कारण, ड्रग्स के कारण, एल्कोहल इंजुरी के कारण, सेप्सिस के कारण, सिरोसिस के कारण हो सकता है। ये एक्वायर्ड है, ये प्राप्त हुआ। और जो ये जेनेटिकल है, मतलब हेरिडिटी वाले डिसऑर्डर सिंड्रोम्स,
एक्स्ट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस यानी लीवर के बाहर, इसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसमें आता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हो गए, इन्फ्लामेटरी स्ट्रक्चर बन गए, कार्सिनोमा हो गया है पेनक्रियास के हेड का, बाइल डक्ट के ट्यूमर, फिर उसके बाद कंजेनाइटल एट्रेसिया, जो डक्ट है वही एब्सेंट है। फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स तो येलोइश डिस्कलरेशन, नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो, डायरिया, enlargement of liver, enlargement of spleen, hepatomegaly, splenomegaly, ऑल ओवर द बॉडी में इचिंग होगी, स्टूल जो है वो पेल या क्ले कलर का होगा। लैब डायग्नोसिस के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट, बिलिरुबिन टेस्ट और यूरिन टेस्ट लगाएंगे। जो यहाँ पे जो हाइपर बिलिरुबिनीमिया है वो कॉन्जुगेटेड है कि अनकॉन्जुगेटेड, इसके लिए हम टेस्ट लगा के पता लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर यूरिन में क्या हुआ कि बिलिरुबिन एब्सेंट है यूरिन में, तो वो किसको सजेस्ट करता है, अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, कि अगर यूरिन में बिलिरुबिन जो है वो एब्सेंट है तो कौन सा है, हाइपर अनकॉन्जुगेटेड वाला हाइपर बिलिरुबिनिया, और अगर यूरिन में बिलिरुबिन लेवल प्रेजेंट है तो कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनिया, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, इसीलिए तो उस टाइप वाले में अपन को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद नियोनेटल जॉन्डिस भी अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनिया और कॉन्जुगेटेड। तो जो नियोनेटल जॉन्डिस है ये किस में होता है, नियोनेट्स बच्चों में होता है, और इसमें बिलिरुबिन का लेवल 3 mg/dl से भी ज़्यादा पहुंच जाता है। फिर इसके भी टाइप अनकॉन्जुगेटेड में क्या आ जाएगा, फिजियोलॉजी क्या, प्रीमेच्योर जॉन्डिस, फिर उस प्रीमेच्योरिटी के कारण, या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया। उसके बाद हीमोलाइटिक डिसीज, जैसे कि उसके बाद न्यूबॉर्न्स में जो होती है कनेक्टेरस, ये सारी डिसीज। फिर कंजेनिटल हेमोलाइसिस डिसऑर्डर, पेरी नेटल कॉम्प्लिकेशन, ग्लिबार्ड सिंड्रोम, क्रेगर नाजार सिंड्रोम। फिर उसके बाद कॉन्जुगेटेड टाइप है तो ये हेरिडिटी, जैसे डबिन्सन जॉनसन और रोटार सिंड्रोम। इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, रूबेला, हर्पीस, साइटोमेगालोवायरस। मेटाबॉलिक जैसे कि गैलेक्टोसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, ये होगा। फिर इडियोपैथिक जिसमें कारण ही नहीं पता है, जैसे कि कंजेनाइटल हेपेटाइटिस, और फिर बाइलरी एट्रेसिया, रेयर सिंड्रोम। फिर यहाँ पे जो है न्यूरेटल जॉन्डिस के साइंस क्या है, तो पुअर फीडिंग, बच्चा फीड प्रॉपर नहीं करेगा और लिथार्जी देखने को मिलेगी, मसल टोन है वो बदल गया, और हाई पिच क्राइंग आएगी, रोने की हाई पिच, और सीजर्स देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये जॉन्डिस के यहाँ पे फीचर्स ये हैं और होम्योपैथी। तो सबसे पहले मियाज़्म से रिलेट कर सकते हैं हम जॉन्डिस को, कि जो यहाँ पे हीमोलाइसिस बढ़ रहा है यानी सिफिलिस की तरफ, सिफिलिस को शो कर रहा है, टॉक्सिक लीवर इंजरी सोरा को शो करती है, ड्रग टॉक्सिसिटी ये सोरा को दिखाती है, कॉपर ओवरलोडेड विल्सन डिसीज जो है वो सोरा को दिखाती है, एटोमिन हेपेटाइटिस ये सोरा को, सिफिलिस को, आयरन ओवरलोडेड यानी कि सोरा हो रहा है, और फिर कोलिडोलिथियासिस यानी कि सोरा साइकोसिस मेनली। और फिर यहाँ पे ये जो जॉन्डिस है इसके एग्जामिनेशन कहाँ करना है, अपर बल्बर कंजक्टिवा, सोप पैलेट, अंडर सरफेस ऑफ टंग, नेल बेड, पाम, जनरल स्किन, और ऑल्सो इन बेबीज। फिर उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन जैसे कि चेलोडोन, चिलोडेनियम, बर्बेरिस, कार्डियक, फिर उसके बाद फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम लीवर पे एक्ट करती है मेनली, ठीक है, और ब्रायोनिया चाइना, ये भी सारी मेडिसिन है, एकोनाइट, मॉक्सोल, नॉक्सोमिका, लेकेसिस, कालिकाब, मैग्नीशियम मार्क, ये वाली। तो जो लाइकोपोडियम है ये मेनली लीवर पे एक्ट करती है, लाइकोपोडियम का बता रहा, और